नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एचएफए अड्डे में। खबर बाबा का ढाबा और यूट्यूबर गौरव वासन के बीच छिड़े संग्राम को लेकर, जहां पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर सोशल मीडिया से होते हुए कानूनी कागजों पर आ पहुंचा है। गौरव वासन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, एफआईआर फाइल की जा चुकी है, जबकि बाबा दूसरी तरफ लखपति हो गए हैं और उनके खाते में 40 लाख रुपए से ज्यादा के आए जाने की खबर है। क्या है पूरा मामला और क्या है इस खबर का सारा अपडेट, आपको बताते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गौरव वासन ने भले ही बाबा के बैंक खाते की डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हो, बाबा का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके खाते में या उनके पास कितना पैसा आया है। बाबा ने नया मकान ले लिया है, इस बात की खबरें भी हैं। साथ ही खबर यह भी है कि बाबा अब नया ढाबा खोलने की सोच रहे हैं और इसके लिए अब वो जगह भी देख रहे हैं। मामला शुरू कहां से हुआ वो समझिए, इसके बाद जानिए कि आखिर अब बाबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपने वकील और अपने मैनेजर के साथ, उसमें उनके वकील ने क्या कुछ कहा है। और उसके बाद एक रेडियो प्रोग्राम में गौरव वासन की वो कौन सी बात है जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल दोस्तों, 31 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करने के बाद बाबा ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि हमारे साथ गौरव ने धोखा किया है। बात यह है कि गौरव ने अपना खाता अपनी बीवी और अपने भाई का खाता दे दिया। एक वीडियो आई थी जिसमें गौरव किसी से कह रहे थे कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं, तो 20 लाख हमारे खाते में आए हैं। ये बात उन्हें कैसे पता? हमारा खाता तो सील है। जब उनके 3 खाते थे तो पैसे उनके खाते में आए, वरना उन्हें पता कैसे चलता? 2 लाख रुपए 26 तारीख को दिए गए हैं। उन्होंने खाता नंबर तब हटाया जब उन्हें लगा कि भेद खुल जाएगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वकील साहब जाने या तुशांत जो कि मैनेजर है वो जाने, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें नहीं पता। हमें बस पता है तो जो पेपर में आया वही सब लिखा कंप्लेन में हमने। वैसे दोस्तों, ये पूरा मामला चर्चा में तब आया जब 25 अक्टूबर को लक्ष्य चौधरी नाम के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाई जिसमें गौरव पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने बाबा के साथ पैसे का गबन किया। गौरव के पास ज़्यादा पैसे आए हैं जिनको उन्होंने बाबा को नहीं दिया। इसी वीडियो में बाबा कांता प्रसाद और उनके मैनेजर ने भी अपनी बात रखी, ये कहते हुए कि गौरव ने उन्हें पैसे नहीं दिए हैं। बताया जाता है कि लक्ष्य चौधरी के वीडियो जारी करने के अगले ही दिन गौरव बाबा के पास पहुंचे और उन्हें 2,33,677 रुपए का चेक दिया। इस पूरे मामले में यूट्यूबर गौरव वासन ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स शेयर कर दी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है, साथ ही सवाल कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के अकाउंट डिटेल क्यों शेयर किए। इस पर गौरव वासन कहते हैं कि अपनी अकाउंट डिटेल पहले दिन लोगों के साथ शेयर की जिसमें लोगों ने बाबा की मदद के लिए पैसे भेजे थे। गौरव का ये भी कहना है कि उनके पास पेटीएम नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की पेटीएम डिटेल्स शेयर की। पेटीएम में भी लोगों ने पैसे भेजे, जो सारा पैसा था वो सारा का सारा पैसा बाबा को दे दिया गया। उधर बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो जानिए, लेकिन उससे पहले जानिए कि एफएम पर आए गौरव वासन ने और क्या कहा। गौरव वासन ने बताया कि कभी उनके पिता और उनकी मां तपती धूप में खुद ढाबा चलाया करते थे। अपने पुराने जबरदस्त गरीबी के दिनों को याद करके ही उन्हें इस बात का ख्याल आया कि उन्हें बाबा की मदद करनी चाहिए। उन्होंने बाबा की मदद की और बदले में उन्हें ये सब मिला। इसे बताते हुए वो बाकायदा फफक कर और सिसक कर रोते हुए भी देखे गए। इधर बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? बाबा कांता प्रसाद के वकील प्रेम जोशी का कहना है कि बाबा और गौरव के बीच मिसकम्युनिकेशन हो गया है, जो सोशल मीडिया पर और बड़ा ही होता जा रहा है। उन्होंने ये भी दोहराया कि बाबा के खिलाफ कई तरह की बातें लोग करने लगे हैं, पब्लिक प्रेशर बन रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग बाबा के खिलाफ किया जा रहा है। बाबा के बारे में कहा जा रहा है कि वो लालची हो गए हैं, लेकिन यदि ऐसा होता तो आज इतना पैसा आने के बाद भी खाना बनाने वो रोज दुकान में नहीं जाते। गौरव ने वीडियो में कहा कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि गौरव को कैसे पता कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। इस पर गौरव की प्रतिक्रिया भी जान लीजिए। उधर गौरव का इस पर यह कहना है क्योंकि वही सारी चीजें देख सुन रहे थे, इसलिए इनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि बाबा के खाते में कब कहां कितना पैसा आ जा रहा है उस पर वो नजर रखें और उसका ख्याल रखें, ताकि बाद में बाबा को कोई परेशानी ना हो। और इसी सिलसिले में वो कुछ 1,000 रुपए लेकर बैंक भी गए थे, जिसकी रसीद भी बाकायदा कटवा कर उन्होंने बाबा को दी थी, जिसे बाबा भूल गए। जबकि बाबा की जो पासबुक है, जो कि बैंक की डिटेल्स है, उसमें साफ तौर पर वो एंट्री दिखाई गई है। साथ ही गौरव इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको शक है तो आप सीसीटीवी फुटेज निकालकर भी बैंक की देख सकते हैं कि वो मेरे साथ किस तरीके से पैसे जमा करने गए थे, जिसकी रसीद ना होने की बात बाबा कर रहे हैं। उधर वकील साहब का ये भी कहना है कि गौरव जी ने 7 और 10 अक्टूबर तक की बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डाली है, लेकिन हमने उनसे 10 से 25 अक्टूबर तक का हिसाब मांगा है। जब उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया गया तो उनके पास 26 अक्टूबर को वो चेक देने आए। उससे पहले गौरव 12, 15
और 22 अक्टूबर को बाबा की दुकान पर आए थे, लेकिन पेमेंट देकर नहीं गए। यूट्यूबर गौरव का एक और क्लेम झुटलाते हुए बाबा के वकील बताते हैं कि बाबा के पास पहले दिन से ही अकाउंट था, जो गौरव ने अपने वीडियो में भी गलत दिखाया। वहीं दूसरी ओर खुद बाबा का यह कहना है कि 80 साल की उम्र में ये सब देखना पड़ेगा, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सच आखिर क्या है वो तो अब पुलिस की ही जांच पड़ताल के बाद ही मालूम पड़ेगा, ये बाबा का कहना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी बाबा और यूट्यूबर गौरव वासन के बीच एक अजीब से मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पर गौरव वासन हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। धोखाधड़ी को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। बाबा का कहना है कि हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि सच जो भी हो उसकी जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आए। जबकि वासन का ये कहना है कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हमने तो सिर्फ मदद की थी। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है? क्या यूट्यूबर्स की आपस की लड़ाई की वजह से इस तरीके से सारी कंफ्यूजन पैदा हुई? क्या वाकई बाबा को लालच हो गया है, या फिर वाकई गौरव वासन ने कुछ बेहद चालाकी से करने की कोशिश की और अब वो पकड़े गए? लेकिन फिर वो हर तरह की जांच के लिए तैयार क्यों हैं? ये कॉन्फिडेंस कहां से? तो बहरहाल आपका इस पर क्या कहना है, आप भी नीचे अगर कमेंट सेक्शन में बात लिखिए। आपको क्या लगता है कि क्या मदद करना गुनाह हो गया, या बाबा अगर जायज़ बात करते हैं, हक की बात करते हैं तो वही ठीक? अपनी बात आप भी नीचे अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।